Hello dear friends, today is our chapter number 6, Omna's Journey, class 4 EVS. So ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ओमना नाम का एक जो लड़का है वो गुजरात से केरला ट्रैवल करता है। तो ट्रैवलिंग के दौरान उसने क्या क्या चीज़ की है, उसने उसके एक डायरी बनाई है जिसमें उसने सारी बातें नोट की है, तो वो हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यहाँ पर ऐसा दिया है कि ओमना और उसकी एक फ्रेंड राधा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और दोनों केरला, ओमना अपनी ग्रैंड माँ के घर जा रहा है और जो राधा है वो केरला हॉलीडे मनाने जा रही है। लेकिन फिर ओमना के जो पापा है वो ट्रेन की टिकट दोनों फैमिली की बुक करने जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद राधा जो है वो साइकिल पर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में प्लास्टर आ जाता है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 हफ्ते तक वो अपना प्लास्टर नहीं निकाल सकती और अपना पैर नहीं मूव कर सकती, जिसकी वजह से उन्हें केरला जाने का कैंसिल करना पड़ता है। तो ओमना और राधा ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में अगर जर्नी कर रहे होंगे तो उन्हें बहुत से मज़े करने मिलते और वो बहुत घूमते फिरते, उन्होंने बहुत से प्लान बनाए हुए थे, लेकिन वो सब प्लान वो अब नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सो फिर राधा की जो मॉम है, द राधा अम्मा हैड एन आइडिया, ओमन वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन डायरी, देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन read all about your trip. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. मतलब कि फिर जो राधा की मॉम है उसने ओमना को आइडिया दिया कि एक काम करना, तुम जो ट्रिप में जो कुछ कर रहे हो वो सब अपने एक डायरी में नोट डाउन कर लेना, जिसकी वजह से जब तुम ट्रिप पर से रिटर्न आओगे तो वो डायरी राधा पढ़कर खुद भी इंजॉय कर लेगी कि वो भी वहाँ पर आई हुई थी और इसकी वजह से तुम्हारा ट्रेन में टाइम पास भी हो जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। ओमना वेंट टू होम, फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। हियर सम पेजेस फ्रॉम ओमना's डायरी फॉर यू टू रीड। फिर ओमना को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, फिर वो जल्दी से घर जाता है और एक नोटबुक निकालता है और जिसमें वो अपना सब कुछ जो ट्रिप का है वो मेंशन कर सके। सो यहाँ पर ओमना की डायरी के जो कुछ पेज दिए हैं वो अभी हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट 60 में टाइम हो रहा है 11:35 o'clock मॉर्निंग। एज सुन एज we had reached the station, we checked our name on the reservation chart. मतलब कि हम बहुत जल्द से जल्द स्टेशन पर पहुँचे, फिर वहाँ पर हमने रिजर्वेशन चार्ट में हमारा नाम देखा। आप भी अगर कभी ट्रिप यानी कभी कहीं गए होंगे और आपने रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट होता है, जहाँ पर आप अपने ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम देख सकते हैं और आपके सीट नंबर पे आप देख सकते हैं। सून दी ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म। मतलब कि थोड़ी ही देर में जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आई। वी स्वे दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। मतलब कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई उन्होंने देखा कि ट्रेन में पहले से ही बहुत भीड़ है। जो ट्रेन है वो सुबह जल्दी ही गांधीधाम से निकल पड़ी थी। गांधीधाम जो कच्छ में है और कच्छ जो है वो गुजरात में है। When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside all from one door. मतलब कि जब ट्रेन आती है तो बहुत सी भीड़ भाड़ हो जाती है। आप भी देखते होंगे जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो कुछ समय के लिए बहुत ही जल्दी हो जाती है, सब लोग
अंदर सामान रखने में होते हैं, और जो लोगों को उतरना है उनकी वजह से भी काफ़ी भीड़ होती है। तो जो ट्रेन का डोर होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. फिर हम अंदर गए और जैसे तैसे हमने हमारी सीट ढूंढी और हमारा जो लगेज था वो हमने एडजस्ट करके सब सही से रख दिया। By the time train started, most people had found their seat and arranged their luggage. मतलब कुछ देर बाद जो ट्रेन है वो चलना शुरू हुई। बहुत से जो लोग थे उन्होंने अपनी सीट ढूंढी और अपना जो लगेज था वो एडजस्ट करने में लगे थे, क्योंकि जब भी ट्रेन चलती है तो मोस्ट ऑफ लोगों को सीट नहीं मिलती, फिर उन्हें सीट मिलती है, फिर वो अपना लगेज ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही लंबी होती है कुछ लोगों की, इसलिए। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर कम एंड चेक आवर टिकट टू सी दैट वी वेर इन आवर प्रॉपर सीट। मतलब कि और कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आया जिसने हमारे टिकट चेक किए और हम हमारी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं कि नहीं वो उसने मेक श्योर किया। मतलब कि हम ट्रेन में जाते हैं तो हमेशा टिकट चेकर आते ही है जो आपकी टिकट देखते हैं और आपको ठीक से बताते हैं कि आपकी सीट ये है या फिर आप गलत सीट पर बैठे। ये सब का काम जो है वो टिकट चेकर का है। अम्मा एंड अप्पा हैड लोअर बर्थ्स, उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ। मतलब कि जो अप्पा और अम्मा, मतलब कि जो उमाना के मॉम डैड थे उनके लिए नीचे की बर्थ थी, मतलब वो नीचे थे, और जो उन्नी और उसकी मतलब उन्नी और उमाना वो दोनों मिडल बर्थ पर थे। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हैव द अपर बर्थ। मतलब कि हमारे साथ भी 2 जो कॉलेज स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे थे उनको अपर बर्थ थी। ट्रेन में 3 टाइप्स की बर्थ होती है, फर्स्ट बर्थ मतलब नीचे, मिडल बर्थ और फिर थर्ड वन इज अपर बर्थ। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, दे सीम टू अबाउट आवर एज, आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। मतलब कि हमारे सामने वाले जो बर्थ थी वहाँ पर एक फैमिली थी जिसमें 2 छोटे बच्चे थे और वो मेरी एज के थे, उनके साथ बात करने के लिए आफ्टर सम टाइम गया। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। मतलब कि अब मैं जो ट्रेन की विंडो है वहाँ पर जाके बैठा और मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें अपनी जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट किया, मतलब शुरुआत की। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, मतलब जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड को प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। फिर मैंने लिखना स्टॉप कर दिया। क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स निकाला, क्योंकि सबको ट्रेन में सफ़र में भूख लगती है तो उन्होंने टिफ़िन बॉक्स निकाला और अभी वो खाना खाएंगे। अम्मा हैड पैकेड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। मतलब कि अम्मा ने जब बहुत सा टिफ़िन में बहुत सा खाना फूड पैक किया था जिसमें ढोकला चटनी के साथ, फिर लेमन राइस और कुछ मिठाई। मेरे मुंह में तो पानी आ गया था, फिर मैंने लिखना स्टॉप कर दिया। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। जो ट्रेन का जो कोच होता है उसमें जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड यानी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत से जो लोग होते हैं वो उनकी उतरना होता है प्लेटफॉर्म पर, किसी को अंदर जाना होता है और सबको ये होता है कि हमें हमारी सीट बहुत ही जल्द मिले और हमारा लगेज एडजस्ट कर ले, इसलिए सब लोग बहुत ही जल्द उतरना चाहते हैं। और जो चढ़ना चाहते हैं और जो उतरने वाले वो ये सोचते हैं अगर ट्रेन चल पड़ी तो हम कैसे नीचे उतरेंगे, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं पीपल वेयर गेटिंग
in and out through the door of coach, so that the very crowded to the door. मतलब कि पीपल को अंदर किन्हीं को अंदर जाना होता है, किन्हीं को कोच से बाहर आना होता है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. देन हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन, मतलब आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? तो यस, अगर आपने किया होगा तो आप यस लिखेंगे, और फिर आपने कहाँ किया है वो आप लिख सकते हो. ग्रैंड माँ के घर गए होंगे, अंकल के घर गए होंगे, ये सब अपने हिसाब से लिख सकते हो. देन व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल एंड व्हाई? मतलब कि आप जब ट्रैवल करते हैं तब आप कौन सा फूड आपके साथ ट्रैवलिंग में लेकर जाते हैं. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेजिटेबल, चपाती, चिप्स, फ्रूट, चॉकलेट, राइस. मतलब कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली भूख तो लगेगी, तो फिर आप चपाती, वेजिटेबल खा सकते हैं. फिर आपको टाइम पास यानी कि कुछ समय के लिए स्नैक्स थ्रू खाना है तो आप चिप्स या हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो खा सकते हैं. ट्रैवलिंग अगर आपकी थोड़ी लंबी है तो आप चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं. ये सब चीज़ें आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं. देन व्हाट डज द टिकट चेकर डू? टिकट कलेक्टर, मतलब कि जो टिकट चेकर है, जो टीसी है, वो क्या करता है? सो टिकट कलेक्टर चेक द पैसेंजर्स टिकट एंड मेक श्योर दैट द पर्सन हु सिटिंग प्रॉपरली ऑन हिज सीट. मतलब कि जो टिकट कलेक्टर जो होता है वो क्या करता है, पैसेंजर के टिकट्स चेक करता है. मतलब जो जिसने सीट बुकिंग की है उसकी टिकट बराबर है या नहीं, उसने प्रॉपर आईडी दिखाई है या नहीं, वो सब वो चेक करता है. और वो अपनी प्रॉपर सीट पर, मतलब उसको जो सीट अलाउ हुई है वहाँ पर वो बैठा है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो चेक करता है. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? मतलब आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे? सो उसका आंसर है ही वेयर्स ब्लैक कोट एंड हैव पैड एंड पैसेंजर्स नेम शीट. मतलब कि जो टिकट चेकर होता है वो ब्लैक कोट पहनता है और उसके हाथ में पैड, और उस पैड पर नेम शीट, पैसेंजर्स की नेम शीट होती है. मतलब जो पैसेंजर्स है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवलिंग करने वाले हैं, उनके नाम क्या है, एज क्या है, वो सब उसके हाथ में वो शीट होती है, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये टिकट कलेक्टर है. नाउ द डे 16th May and time 4:30 o'clock. After lunch some people slept but I was not sleepy. मतलब कि खाना खाने के बाद हम कुछ लोग सो गए थे लेकिन मैं नहीं सोया. आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. मतलब मैं खिड़की से बाहर देखता रहा. आई वॉज से मैनी फील्ड्स बट दे ऑल ब्राउन एंड ड्राई. मतलब कि मैंने बहुत से फील्ड्स यानी कि खेत देखे जो ड्राई थे. समटाइम वी पास्ड स्मॉल विलेजेस. मतलब कुछ समय हम छोटे से गांव में से गुजरते थे. दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय. डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब कि आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब ट्रेन बहुत ही तेज़ चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर जो चीज़ें हैं वो ऑपोजिट साइड में हमारे तरफ से बहुत जल्दी से आगे बढ़ रही है, बहुत ही तेज़ चल रही है. अर्लियर इट वॉज रियली हॉट. नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रीज. मतलब कि थोड़ी देर बाद बहुत ही गर्मी होने लगी क्योंकि ये इवनिंग का समय था. द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज. मतलब कि थोड़ी देर बाद जो सूरज था वो स्लोली स्काई के अंदर डूबने लगा और जो आसमान था वो पूरा ऑरेंज हो गया. आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक इन अहमदाबाद.
मतलब कि मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैंने ये अहमदाबाद में देखा। वी हैव जस्ट पास अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड, मतलब कि हमने अभी बस कुछ समय पहले ही वलसाड नाम का स्टेशन क्रॉस किया। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 minutes, बट इवन द शॉर्ट टाइम देर वॉज मच नॉइज, मतलब कि ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन उस समय दौरान भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। चाय गरम चाय, ऑन वॉज कॉलिंग, बटाटा वड़ा, like that some people look noise, पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध, like that people called and sell their products. People were selling and buying food on the platform, मतलब जो लोग थे वो जो फूड सेल कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म पर से कई लोग जो ट्रेन में थे वो परचेस कर रहे थे, मतलब खरीद रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूस थ्रू द विंडो इटसेल्फ, मतलब हमने बहुत ही जल्दी से कुछ चीकू और कुछ केले विंडो से खरीदी किए। नाउ अगेन हियर सम क्वेश्चंस। व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो? सो ओमना सी trees, sky, fields, village, vehicles, that things Omna see from the window. After that, what are some of the things that are sold at railway station? मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेलवे स्टेशन पर बेची जाती है? तो आंसर में हम लिख सकते हैं न्यूज़पेपर, बुक, टी, टॉयज़, फ्रूट, जूस, स्नैक्स, मिल्क, वाटर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। आपने देखा होगा जब स्टेशन पर कुछ लोगों को ट्रेन में जर्नी में सफ़र करने के लिए न्यूज़पेपर या फिर बुक पढ़ना पसंद होता है, फिर वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ मिलते हैं, मिल्क, वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो सब मिलते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग अगर लंबी हुई तो पानी, ड्रिंक सब पहुँचने के लिए चाहिए होता है। देन 16th May, टाइम 8:30 PM. I have met some friends. They are Sunil and Anand. They are going to their grandmother's house in Kozhikode. Sunil has given me some story book to read. मतलब कि ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी मैंने वहाँ पर फ्रेंड बना लिए जिनका नाम था सुनील एंड अन। वो अपनी ग्रैंड माँ के घर, अपनी नानी के घर कोझिकोड सिटी जा रहे थे। सुनील ने मुझे बुक्स दिए, स्टोरी बुक्स दिए जो मैं ड्यूरिंग ट्रैवल रीड कर पाऊँ। अ लिटल वाइल एगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मतलब कि कुछ समय बाद मैं अपना टीथ ब्रश करने के लिए, टूथ ब्रश करने के लिए गया। बट देयर वॉज नो वाटर इन दी बाथरूम, पर वहाँ पर पानी नहीं था। Somebody said that will only be filled at the next big station. किसी ने कहा कि हम अगला जो बड़ा स्टेशन आएगा वहाँ से हम पानी भर लेंगे। फिर why do you think there was no water in the bathroom? The train discussed. तो हम सोच सकते हैं कि वहाँ पर पानी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रेन होती है वो फर्स्ट स्टेशन, मतलब जो बड़ा स्टेशन होता है वहाँ पर अपनी टंकी फुल करवाती है, और ड्यूरिंग जो स्मॉल स्टेशन आते हैं वहाँ पर अगर किसी ने पानी यूज़ कर लिया हो तो पानी ख़त्म हो जाता है। फिर जो अगला बड़ा स्टेशन आएगा वहाँ पर फिर से टंकी फुल की जाती है। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू to help pass the time?
सो अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ लेंगे जिससे आप अपना टाइम पास कर सकते हैं ट्रेन जर्नी में? तो आप कह सकते हैं हम स्नेक लेंगे, लूडोस का गेम ले लेंगे साथ में, जिसके थ्रू हम प्लेइंग कर सकते हैं। फिर डायरी ले सकते हैं आप, जिसमें जो आप राइटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओमना लिख रहा है अपनी डायरी में, वो सब चीज़ आप लिख सकते हो, ले सकते हो। देन कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दिस पीपल शोन इन द पिक्चर, व्हाट वर्क डू दे टू डिस्कस। फिर अभी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं जो हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ कूली। सो जो कूली होता है वो क्या करता है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी जो लगेज होता है वो उठाता है। सो कूली कलेक्ट द लगेज ऑफ पैसेंजर्स टू टैक्सी स्टैंड टू द ट्रेन एंड ट्रेन टू द टैक्सी स्टैंड। Second one is guard. Guard gives signal to the driver to drive the train, and when stop the train he gives again signal. That is the work of guard. Then driver, मतलब ड्राइवर ट्रेन चलाता है, तो ड्राइवर ड्राइव्स ट्रेन, TTE मतलब कि टिकट चेकर। इसके बारे में तो हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से TC जो होते हैं वो पैसेंजर के टिकट चेक करते हैं, फिर कौन अब प्रॉपर सीट पर बैठा है या नहीं बैठा है वो सब टिकट चेक करते हैं। सो TT चेक्स पैसेंजर्स टिकट। देन policeman means railway policeman. He stand on the railway platform and do the peace on the platform. मतलब कि रेलवे स्टेशन पर शांतता बनाए रखने के लिए पुलिसमैन वहाँ पर होते हैं। देन क्लीनर्स क्लीन द रेलवे प्लेटफॉर्म एट एवरी टाइम्स। मतलब कि हमेशा जो रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है वो क्लीन रखने का जो काम है वो क्लीनर्स करते हैं। देन 7 नंबर टिकट कलेक्टर सेल्स टिकट माय मिस्टेक टिकट सेलर सेल्स टिकट। जैसा कि आपने देखा होगा जो तत्काल में टिकट लेते हैं वो लंबी लाइन में लगते हैं और फिर उन्हें पैसे देकर वहाँ से टिकट मिल जाता है। सो टिकट सेलर का काम होता है टिकट देने का। सो ही सोल्ड द टिकट्स, दैट्स कॉल्ड टिकट सेलर। सो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई नयापन चाहिए, कुछ न्यूनेस लानी हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड वेलकम। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।